हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द फ्रैक्शन सीरीज। इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि फ्रैक्शंस को कैसे ऐड करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, डिवाइड करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले एडिशन से। फर्स्ट क्वेश्चन है 1/4 प्लस 1/3। जब भी आपको एडिशन का क्वेश्चन आता है तो कुछ सेट ऑफ रूल्स आपको फॉलो करने हैं। मैंने यहाँ 3 रूल्स लिखे हैं। तो उसमें से जो फर्स्ट रूल है वो बोल रहा है कि आपको बॉटम नंबर के एलसीएम निकालने हैं। तो आपके बॉटम नंबर क्या है, 4 एंड 3। तो इनका एलसीएम पहले निकालना है। 4 और 3 का एलसीएम निकालेंगे तो क्या आएगा, तो पहले हमें 2 से डिवाइड करना है। तो जब हम 4 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 हो जाएगा। सिंस 2 की टेबल में 3 नहीं आता तो 3 एज इट इज नीचे आ जाएगा। अगेन इसको 2 से डिवाइड करेंगे। जब 2 को 2 से डिवाइड करेंगे 1 हो जाएगा एंड यहाँ 3 एज इट इज आ जाएगा। नाउ हमें इसको 3 से डिवाइड करना है। तो ये 1 तो डिवाइड होगा नहीं, 3 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 1 हो जाएगा। जैसे ही नीचे 1 आ जाता है हमें इसको स्टॉप कर देना है। अभी इन 3 नंबर्स को हमें मल्टीप्लाई करना है। जब 2 को 2 से डिवाइड करेंगे 4, 4 3 जा 12। तो इसका एलसीएम क्या आ जाएगा, 12। तो हमें यहाँ 12 लिखना है नीचे बॉटम में। ये हमारा रूल 1 हो गया। रूल 2 क्या बोल रहा है, आपका जो एलसीएम आया उसको आपको बॉटम नंबर से डिवाइड करना है। तो ये था एलसीएम 12, इसको हमारे बॉटम नंबर से डिवाइड करना है। जब हम 12 को 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा 3। ये सेकेंड रूल है। थर्ड रूल बोल रहा है कि मल्टीप्लाई द रिजल्ट विद द टॉप नंबर। तो जो रिजल्ट आया मेरे पास 3, उसको मुझे टॉप नंबर से मल्टीप्लाई करना है। जब हम इसको टॉप नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3 इंटू 1। उसके बाद प्लस को एज इट इज नीचे उतार लेना है। अभी अगेन मुझे सेम स्टेप 2 एंड स्टेप 3 रिपीट करना है। 12 को 3 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 4 एंड मल्टीप्लाई करेंगे टॉप नंबर से जो कि है 1। ये हो गया। अभी 3 इंटू 1 इज 3 प्लस 4 इंटू 1 इज 4 डिवाइडेड बाई 12। तो ये हो जाएगा 7/12। सेम चलिए क्वेश्चन बी करते हैं। क्वेश्चन बी में जब आप 2 और 4 का एलसीएम निकालोगे तो क्या हो जाएगा, 2 की टेबल में 2 आता है 1 टाइम, 4 आता है 2 टाइम्स। अगेन 2 से डिवाइड करेंगे 1 एज इट इज रह जाएगा। जब 2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 1। अब इन दोनों का आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, इसका एलसीएम हो जाएगा 4। ये था रूल 1। रूल 2 क्या बोल रहा है, आपके बॉटम नंबर को एलसीएम से डिवाइड करना है। तो हम इसको 4 को 2 से डिवाइड करेंगे 2 बचेगा एंड टॉप नंबर को उससे मल्टीप्लाई कर लेगा अकॉर्डिंग टू द रूल 3। प्लस एज इट इज आ जाएगा। सेम वी हैव टू रिपीट। 4 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 1 बचेगा एंड टॉप नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ऐसा हो जाएगा। नाउ 2 इंटू 3 इज 6 प्लस 1 इंटू 7 इज 7 डिवाइडेड बाई 4। ये हो जाएगा 13/4। बस इतना ही है एडिशन में। अभी चलिए सब्ट्रैक्शन करते हैं। सब्ट्रैक्शन के भी सेम रूल्स है। आपको पहले एलसीएम निकालना है बॉटम नंबर्स का, देन डिवाइड करना है बॉटम नंबर को एलसीएम से। चलिए वो करते हैं पहले हम लोग। तो अभी हमने ऊपर निकाला था 3 और 4 का एलसीएम कितना होगा, 12। 3 को 12 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 4 और टॉप नंबर से मल्टीप्लाई करना है तो ये हो जाएगा 1। अभी यहाँ सब्ट्रैक्शन है तो हमें यहाँ सब्ट्रैक्शन लिखना है। 12 को 4 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 3 इंटू टॉप नंबर। तो ये हो जाएगा 4 माइनस 3/12 विच इज इक्वल्स टू 1/12। चलिए क्वेश्चन नंबर बी सॉल्व करते हैं। सेम हमने देखा था, इसका एलसीएम हो जाएगा 4। तो जब मैं 4 को 2 से डिवाइड करूंगा तो हो जाएगा 2 इंटू टॉप नंबर 3 माइनस में 4 को 4 से डिवाइड करूंगा 1 इंटू टॉप नंबर। ये हो जाएगा 6 माइनस 7/4। तो इसका जो रिजल्ट होगा, सिंस 7 बड़ा है इधर, तो रिजल्ट में क्या आएगा, -1/4। माइनस क्यों आया, बिकॉज 6 और 7 में 7 बड़ा है इसीलिए। चलिए मल्टीप्लिकेशन पे देखते हैं। मल्टीप्लिकेशन में कुछ रूल्स नहीं है, स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं मल्टीप्लिकेशन। आपको क्या करना है, जो टॉप नंबर्स है उन दोनों को मल्टीप्लाई करना है और जो बॉटम नंबर्स है उन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो आप जब टॉप नंबर्स यानी कि न्यूमरेटर्स को मल्टीप्लाई कर लीजिए पहले, 3 इंटू 7 हो जाएगा और डिनोमिनेटर्स को मल्टीप्लाई कर लीजिए, 2 इंटू 4 हो जाएगा। बस इतना ही करना है। और ये बीच में डिवाइड है। 3 इंटू 7 कितना होता है, 21/8। 2 इंटू 4 इज 8। चलिए क्वेश्चन नंबर बी सॉल्व करते हैं। 1 को
1 से मल्टीप्लाई करना है एंड 3 को 4 से मल्टीप्लाई करना है, 3 इंटू 4। तो ये कितना हो जाएगा 1/12। बहुत सिंपल है। मल्टीप्लीकेशन इज द इजीएस्ट वन। चलिए लेट्स डू द डिवीजन नाउ। तो डिवीजन में फर्स्ट क्वेश्चन है। अभी देखिए डिवीजन को सॉल्व करने का एक तरीका है। जनरली हम लोग एग्जाम में अगर आता है डिवाइड को कैसे सॉल्व करते हैं, तो हम लोग कैसे करेंगे, 3/2 को एज इट इज लिख लीजिए। ये यहाँ जो सिंबल है, इस सिंबल को यू कन्वर्ट इनटू मल्टीप्लिकेशन और इन दोनों नंबर्स को स्वैप कर दीजिए। तो ये हो जाएगा 4/7। अभी नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन हो गया ये। तो 4 इंटू 3/2 इंटू 7। तो क्या हो जाएगा 4 इंटू 3 is 12/14। इसको आप फर्दर ब्रेक भी कर सकते हो, 6/7 हो जाएगा ये। इसको फर्दर 2 के टेबल में आता है 12 6 टाइम्स एंड 14 आता है 7 टाइम्स। चलिए क्वेश्चन नंबर बी सॉल्व करते हैं। सिमिलरली इसको भी कुछ नहीं करना है आपको, यहाँ बस मल्टीप्लाई करना है एंड ऊपर वाले नंबर को इंटरचेंज कर देना है। ये आपका हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन में एंड इन दोनों नंबर को एक दूसरे से स्वैप कर देना है। 4 ऊपर चला जाएगा, 1 नीचे आ जाएगा। देन ये हो जाएगा 1 इंटू 4/3 इंटू 1 विच कैन ऑल्सो बी रिटर्न एज 4/3। चलिए आगे देखते हैं। अभी मैंने आपको कुछ प्रॉब्लम एक्टिविटीज दी है, इनके आंसर्स आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे। अगर आपको आता है तो आंसर्स आपको अपने दिमाग में नहीं रखना है या आपके नोटबुक्स में नहीं रखना है, आपको इनको कमेंट सेक्शन में उतारना है, तभी पता चलेगा कि आपको कितना समझ आया। अभी ये तो इजी है, हिंट्स दे रहा हूँ मैं, कुछ कुछ हिंट्स बता देता हूँ मैं आपको। ये मिक्स फ्रिक्शन है, इसको इम्प्रॉपर फ्रिक्शन में कन्वर्ट करिए। ये अगर आपको नहीं पता कैसे कन्वर्ट करना है, तो मैंने डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया है कि कैसे मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करते हैं, और आप आई बटन दबाओगे तब भी आपको इसका लिंक मिल जाएगा। इसको देखिए, जब आपको यहाँ सिंगल डिजिट रहती है माइनस फ्रैक्शन रहता है, तो आपको क्या करना है, नीचे डिवाइड बाई 1 कर लेना है। ये अगर आपको नहीं समझ आ रहा है, अब मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, इसका सोल्यूशन मैं आपको दे दूंगा। फिर भी नहीं समझ आता है तो आई विल क्रिएट ए वीडियो ऑन दिस। सेम डिवीजन हमने ऑलरेडी किया है, तो आप ये कर सकते हो। अगर आपको ये लेक्चर समझ आया तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। नेक्स्ट लेक्चर हम लोग शुरू करेंगे रेशियो एंड प्रोपोर्शन के ऊपर। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत से क्वेश्चंस आते हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन के एग्जाम्स में, बहुत ज़रूरी है समझना। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। अंटिल देन स्टे सेफ, सी यू, बाय बाय।